सिंधु नदी के तट पर उज्जैन नगरी बसी थी, जहां सूर्य की पहली किरण विक्रमादित्य के राजमहल के कलश पर सबसे पहले पड़ती थी। वह न्यायप्रिय, तेजस्वी और अपराजेय योद्धा थे, परंतु एक रहस्य उनके हृदय में गहराई तक छिपा था। एक अधूरी प्रेम कथा, रूपमती। एक वसंत की सुबह उज्जैन के मंदिरों में घंटियां गूंज रही थीं। वही दिन था जब विक्रमादित्य ने पहली बार एक सपना देखा। एक स्त्री जिसके गले में तुलसी की माला थी, जो जंगल में बांसुरी बजाते हुए एक कुंड के किनारे खड़ी थी। उस बांसुरी की धुन ऐसी थी जैसे ब्रह्मा की वीणा बज उठी हो। विद्वानों से पूछने पर ज्ञात हुआ कि यह कोई सामान्य स्वप्न नहीं, बल्कि देवताओं का संकेत है। जहां वह स्त्री मिलती है, वहीं कोई दिव्य रत्न छिपा है, एक योगिनी ने कहा। राजा ने सेना को नहीं, बस अपने प्रिय अंगरक्षक आर्य को साथ लिया और जंगल की ओर निकल पड़े। पगडंडी पर चलते हुए वे पहुंचे उस कुंड के पास जहां वही दृश्य सजीव था। बांसुरी की धुन सुनते ही विक्रमादित्य रुक गए। एक साधारण वनवासी वेश में कन्या खड़ी थी। आप सपने से निकले हो? वह मुस्काई। और तुम उस सपने का उत्तर हो, राजा ने उत्तर दिया। उसका नाम था रूपमती, एक वन देवी के वंश की अंतिम संतान, जिसे बचपन से ही नागमणि की रक्षा के लिए प्रशिक्षित किया गया था। रूपमती ने बताया कि वह नागमणि एक दिव्य शक्ति है जो केवल उन दोनों के मिलन से ही प्रकट हो सकती है। लेकिन इसमें एक शर्त थी, यदि प्रेम में लालच या संदेह आ गया तो नागमणि सदा के लिए अदृश्य हो जाएगी और प्रेम अधूरा रह जाएगा। राजा मुस्कुराए। मैं प्रेम को युद्ध की तरह निभाता हूँ, जीत कर ही लौटता हूँ। शिवरात्रि की रात दोनों ने जंगल के एक पुराने मंदिर में व्रत किया। चारों ओर दियों की रेखाएं, मंत्रोच्चारण और लहराते पीपल के पत्ते। विक्रमादित्य ने रूपमती को वचन दिया, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, चाहे मृत्यु ही क्यों ना आ जाए। लेकिन किसी और ने भी यह सब देख लिया था। आर्य, जो वर्षों से विक्रमादित्य से ईर्ष्या रखता था। आर्य ने राजा को भ्रामक संकेत दिए। यह रूपमती साधारण स्त्री नहीं, एक मायावी नागकन्या है। तुम्हें मोह में बांधकर मणि हड़पना चाहती है। राजा विचलित हुआ, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। अगले दिन नागमणि को खोजने की अंतिम यात्रा पर वे तीनों निकले। 3 खंडहरों के नीचे एक गुफा में चमक रही थी नागमणि। रूपमती ने हाथ बढ़ाया, तभी विक्रमादित्य ने पीछे खींच लिया। क्या तुम सच में मानव हो या कोई छल? रूपमती की आंखें डबडबा उठीं। तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर सके तो यह प्रेम भी अधूरा रह जाएगा। तभी गुफा कांप उठी, छत गिरने लगी। रूपमती ने विक्रमादित्य को बाहर धकेला और स्वयं पीछे रह गई। गुफा बंद हो गई, मणि गायब हो गई और रूपमती कभी नहीं मिली। वर्षों बीते। उज्जैन का मंदिर अब भी शिवरात्रि पर दीपों से सजता है। राजा विक्रमादित्य उस कुंड के किनारे हर पूर्णिमा को बैठते हैं, हाथ में बांसुरी लेकर। रूपमती की एक ही बात उनके मन में गूंजती है, जहां विश्वास अधूरा हो वहां प्रेम भी पूर्ण नहीं होता।